अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं लिफाफा डाइन के हवाले से। आप भी सोचते होंगे लिफाफा डाइन क्या है। ये वेब सीरीज़ है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इस वेब सीरीज़ में मेरी या आपकी दिलचस्पी क्या हो सकती है। यकीनन आप देखने वाले हैं, आपकी देखने के हवाले से दिलचस्पी है। मेरी दिलचस्पी मौजू को लेकर है और जो इसमें मौजू चुना गया है वो है मीडिया, न्यूज़ चैनल्स। और जिस तरह से जो पोर्ट्रे किया गया है या जो शक्ल दिखाई गई है न्यूज़ चैनल्स की या मीडिया की, वो बहुत ही भयानक है और हकीकत से बहुत दूर है। मैं इस बात पर मुकम्मल मुझे एतमाद भी है और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। और सिर्फ इसलिए नहीं मैं ये सब कह रहा कि चूँकि मेरा अपना ताल्लुक भी न्यूज़ चैनल से है तो लिहाजा मैं यहाँ पर बैठा न्यूज़ चैनल्स को डिफेंड कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगा पॉइंट बाय पॉइंट कि कहाँ तक जो बात कही गई वो सही है और कहाँ तक जो बात कही गई वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मैं टीआरपीज़ की बात करूँगा, जो रेटिंग्स होती हैं। रेटिंग्स की जहाँ तक बात है कि जो रेटिंग्स का एक एलिमेंट दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में लिफाफा डाइन के नाम से, वो बिल्कुल दुरुस्त है। न्यूज़ चैनल्स में रेटिंग की दौड़ इसी तरह से ही है, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ इसी तरह से है। हर प्रोग्राम की रेटिंग्स को निकाल कर देखा जाता है, हर न्यूज़ बुलेटिन की रेटिंग को निकाल के देखा जाता है। और अगर कोई न्यूज़ चैनल ये कहता है कि हम ऐसा नहीं करते, हमारे लिए रेटिंग्स जो हैं वो मैटर नहीं करती हैं, तो ये कतई गलत है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूज़ चैनल्स दिलचस्पी लेते हैं और ना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स दिलचस्पी लेते हैं बल्कि जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जहाँ पे ड्रामास और इस तरह के एंटरटेनमेंट की चीज़ें पेश की जा रही होती हैं वो भी रेटिंग्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हत्ता कि ये रेटिंग्स को हमारे जो न्यूज़ चैनल्स में गेस्ट आकर बैठते हैं बतौर पार्टिसिपेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज से जिनका ताल्लुक होता है, उनको भी रेटिंग्स में बहुत दिलचस्पी होती है। और बहुत से गेस्ट किसी भी चैनल का चुनाव उस चैनल की रेटिंग को देखकर भी करते हैं। और अगर हमारे पॉलिटिकल गेस्ट ये कहें कि हम ऐसा नहीं करते, तो वो बहुत कम गिने चुने ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करते। जो ये हमारी नई पौध है सियासतदानों की, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के लोग हैं जो पहली मरतबा एमपीएज़ या एमएनएज़ बने हैं, वो ज़रूर देखते हैं कि जी किसकी क्या रेटिंग है। और जो बड़े बड़े गेस्ट हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है कि जी कौन सा चैनल किस नंबर पे है। और जो चैनल जिस नंबर पे होता है अगर उसकी पोजीशन अच्छी है तो फिर उसका भी वो खूब ढोल पीटता है। जिस तरह से एक चैनल ने अब से कई साल पहले जब वो नंबर 1 स्लॉट पर आया था तो उन्होंने अपना खूब इस बात का ढोल पीटा और उनके लिए एक उनकी अचीवमेंट थी रेटिंग्स के एतबार से कि वो नंबर 1 हो गए हैं। क्या किसी भी चैनल का नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 या रेटिंग में टॉप पर होना उसकी पसंदीदगी की अलामत है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत सी मर्तबा नेगेटिव चीज़ें भी देखी जाती हैं और जो कंट्रोवर्सी है वो भी आप की व्यूअरशिप का बाइस बनती है, जिसमें आपको आई बॉल्स मिलते हैं। अब उसकी एक प्राइम मिसाल मैं आपको भी ये पीएसएल का सॉन्ग बताना चाहूँगा जो ग्रूव मेरा था। उस सॉन्ग को भी बहुत से लोगों ने देखा, उसके जो व्यूज़ हैं वो लाखों की तादाद में हैं, मिलियंस में हैं। और वो किस लिए हैं? क्या बहुत सबको बहुत ज़्यादा सॉन्ग पसंद आया इसलिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए भी कि बहुत से लोग ये सुनना चाहते थे कि इस सॉन्ग पर इतनी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी बन रही है, इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इस सॉन्ग में आखिर ऐसा मसला क्या है? तो इसलिए भी बहुत से लोगों ने देखा। आज मैं आपको वही हकाइक बता रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स के हवाले से, जो ये मेरी अपनी आंखों की देखी हुई चीज़ें हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं और मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये आपको बता सकूँ कि कौन ये अगर जो ये वेब सीरीज़ है लिफाफा डाइन, ये बात हकीकत पर मबनी है या नहीं है, इसका जो मौजू है या जो इसमें कुछ बताया गया है वो सच है या झूठ है। रेटिंग्स में मैं भी उस दौड़ का हिस्सा रहा हूँ और कई साल उस दौड़ का हिस्सा रहा हूँ और हमेशा ये कोशिश होती थी कि रेटिंग्स में प्रोग्राम अच्छी पोजीशन पर आए। और वो इसलिए भी था क्योंकि जिस इदारे से मैं मुंसलिक था उस इदारे में रेटिंग्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और उनका भी ऐसा करना कुछ गलत नहीं था। इसलिए क्योंकि जो एडवर्टाइज़र है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, वो भी रेटिंग्स को देखती हैं और जिस चैनल की जो रेटिंग होती है उस हिसाब से फिर उनको दिए जाने वाले इश्तिहारात का रेट तय होता है और फिर उनको कितना बिजनेस जो वॉल्यूम है
वो भी उनकी रेटिंग्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आपस में चूँकि इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए रेटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं और न्यूज़ चैनल्स में रेटिंग की दौड़ थी, है और आगे भी रहेगी, जब तक कि कोई और ऐसा मुतबादल नहीं आ जाता है। जहाँ तक बात है कि जी फ़ीमेल न्यूज़ एंकर्स को मुख्तलिफ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के बाद उनको मुलाजमत मिलती है, तो ऐसा सच नहीं है। ये मीडिया को बदनाम करने वाली बात है, बिलखुसूस न्यूज़ चैनल्स के। मैं मीडिया कह रहा हूँ तो मैं न्यूज़ चैनल्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये बदनाम करने वाली बात है। हर कोई एक सा नहीं होता है। इस वेब सीरीज़ में तो ये तासुर दिया गया है कि जिस तरह तमाम न्यूज़ चैनल्स ही ऐसे हैं और तमाम न्यूज़ चैनल्स के हालात भी यही हैं, यही माइंडसेट चल रहा है कि जी कोई भी फ़ीमेल न्यूज़ एंकर आएगी तो उस फीमेल न्यूज़ एंकर को उसकी जो भर्ती है, उसकी मुलाजमत का तयन उसके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या फिर उसका नौकरी पे लगे रहना भी वो तब तक मुमकिन है कि जब तक उसकी वो कॉम्प्रोमाइज़ चलता रहेगा। ऐसा कतन नहीं है। और ऐसा भी कतन नहीं है कि चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बेशुमार ख़वातीन को न्यूज़ चैनल्स में अपॉर्चुनिटी मिली है न्यूज़ एंकर बनने की, प्रोग्राम एंकर बनने की। बल्कि तमाम न्यूज़ चैनल्स में जहाँ पर मेल न्यूज़ एंकर्स अहमियत रखते हैं, वहीं पर फीमेल न्यूज़ एंकर्स भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। और जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है तो वहाँ पर भी फीमेल न्यूज़ एंकर्स मौजूद हैं और उनको उनकी एबिलिटी की बुनियाद पर उनको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है जी लिफाफे की, और ये बड़ा ही अहम सवाल है। ये लिफाफा जो इतने अरसे से हमने ये अब सुनना शुरू कर दिया, अब से मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 4 साल पहले तक ये इतना ज़्यादा नहीं था। ये लफ्ज़ लिफाफा सहाफ़ी, लिफाफा जर्नलिज़म, ये पहले येलो जर्नलिज़म के नाम पर जाना जाता था, या इसको येलो जर्नलिज़म कहा जाता था। फिर उसको लिफाफा सहाफ़ी के नाम से जाने लगा और लोगों को कहा जाने लगा। ये पीटीआई के दौर में या पीटीआई के ऑपोजिशन में होते हुए इन चीज़ों को ज़्यादा मुतारिफ़ करवाया गया। उसमें नजम सेठी साहब से मामला शुरू हुआ और फिर उसके बाद वो 35 पंचर वाली बात शुरू हो गई, और फिर जो कोई किसी के हक़ में बात करे वो बिल्कुल ठीक है उन लोगों की तरफ से और उन लोगों के हिसाब से जिनके हक़ में बात हो रही है। जो अपोजिंग साइड है, ये बदकिस्मती है कि वो कहना शुरू कर देती है जी ये तो लिफाफा है। अगर आज मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में बात करता हूं तो वो मुझे कहेगी जी वेल डन, शाबाश, थम्स अप, बहुत अच्छी बात आपने कही और आप बाज़मीर सहाफ़ी हैं। और जो दूसरी पार्टी होगी वो मुझे कहना शुरू कर देगी कि जी ये लिफाफा सहाफ़ी है। इसी तरह से अगर मैं कल को जिन्होंने आज मेरी तारीफ़ें की हैं, मैं उनके अगेंस्ट दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हुए या उनके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, या मुझे ये लगता है अपने तजुर्बे और अपने हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर कि जो वो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और मैं इस कही हुई बात पर उनको सही कहूँगा क्योंकि वो सही हैं, तो जिसने मुझे पहले शाबाशी दी थी और मुझे तमग़े देने का इरादा किया था या ऐलान किया था और मुबारकबादें पेश की थी, वही फिर मुझे लिफाफा कहना शुरू कर देंगे। तो ये लिफाफा लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन ये देखना चाहिए कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या वो सिर्फ़ महज इल्ज़ाम तराशी है या सच है। अब जिस तरह से जो मेरा करियर रहा है एज़ एन एंकर, मिजाल है कि जो कभी किसी मेहमान को भी, ये सब भी अब मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये लिफाफा वाला मामला चलता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बतौर एंकर मिजाल है कि कभी किसी गेस्ट को बुलाने के लिए कोई मुआवजा वसूल किया हो, या इशारतन भी कहा हो किसी को कि जी अगर आप चाहते हैं कि फ़लाँ गेस्ट को प्रोग्राम में बतौर मेहमान बुला लिया जाए तो फिर उसके लिए आपको कुछ गिव एंड टेक, ये लफ्ज़ गिव एंड टेक ये बड़ा चलता है, गिव एंड टेक। और ये माजरत के साथ एंटरटेनमेंट के मीडियम में जो लोग मौजूद हैं वो मुझे बताते हैं कि जी वहाँ पर गिव एंड टेक बड़ा चलता है। तो जी हम कहें कि कुछ थोड़ा बहुत गिव एंड टेक आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान को बुलाया जाए तो फिर कुछ देंगे तो फिर बुला लेंगे। या अगर कभी मुझे कहीं से कोई, खुदा न खास्ता अब तक तो मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं आई कि मेरा प्रोड्यूसर या मेरा एसोसिएट प्रोड्यूसर या मेरा कोऑर्डिनेटर अगर कोई इस तरह की बात करता है कहीं पर, तो मेरे लिए उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, एक सेकंड की बर्दाश्त नहीं है। और इससे पहले भी जब मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मुंसलिक रहा हूँ तो वहाँ भी मेरी यही अप्रोच रही है। और हत्ता कि एक दफ़ा मेरे लिए बहुत ही दुख की बात थी कि मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए हाफजाबाद गया था। अब से कई साल पहले की बात है, तकरीबन 2013 की 2014 की बात है, कि वहाँ पर जिन लोगों को हम एक्सपोज़ कर रहे थे, जो वहाँ पर 2 नंबर काम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, जाली घी बना रहे थे, जब हमने उनको एक्सपोज़ किया
तो उन्होंने क्या किया कि सब ने मिलकर, अब जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि लोग कहीं से भी गुजर रहे हो तो कहीं पे कोई शोर मचा रहा हो, नारेबाजी हो रही हो, तो वो खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। अपने सारे काम भूल जाते हैं, वहाँ पे रुक के देखना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू कर देंगे क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक प्लान किया और उन्होंने प्लान ये तैयार किया कि जी सब मिलकर कहना शुरू कर दें जी हमसे पैसे मांगे हैं और फिर इन पर हमला शुरू कर दो, इनसे इनकी रिकॉर्डिंग छीनो, इनसे इनका कैमरा छीनो। ये एक दफ़ा का वाक़या था और मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं तो कभी, करना तो दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ़ छोटे शहरों में, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि छोटे शहरों में ये काम बहुत चलता है। ख़ास तौर पे जब इलेक्शंस आते हैं तो तब ये काम ज़ोर पकड़ जाता है कि जी मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के जो आउट स्टेशन रिपोर्टर्स, वहाँ पर मकामी सहाफ़ी मौजूद होते हैं, उनको ऑफ़र्स की जाती हैं कि जी हमारे फ़लाँ इवेंट की कवरेज करके उसको चला दो और या हमारी फ़लाँ न्यूज़ चला दो तो हम तुम्हें जो है वो इस कवरेज के इतने पैसे देंगे। और बल्कि ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में, ये छोटे शहरों में नहीं है। मुझे अफसोस हुआ पिछले दिन, मैंने पूछना चाहा लेकिन मुझे बताया नहीं गया और मेरे लिए इंतहाई दुख की बात है ये। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों के बारे में मैं फिर भी पूछूंगा कि कौन है, कि पिछले दिनों में रेस्टोरेंट एसोसिएशन एहतजाज कर रही थी और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एहतजाज के बाद मैंने देखा कुछ फ़ोटोग्राफर्स और कुछ लोग थे ऐसे जिनके हाथ में कैमरा था। मुझे ये तो कंफर्म है कि फ़ोटोग्राफर्स थे, ये कंफर्म नहीं है कि वो न्यूज़ चैनल से थे या नहीं थे। और उनको किसी को ये कहते हुए सुना कि जी इनका ज़रा ख्याल करो, इनको ज़रा देखें। और वो उनकी तरफ से कहा गया, जो उस वक्त वहाँ से एहतजाज ख़त्म होने के बाद रवाना हो रहे थे, तो वो आके उनके पास खड़े हो गए और उनके पास आके खड़े होने का उनका मतलब यही था कि कोई ख़र्चा पानी आप दे दें। तो फिर उनको आगे की तरफ भेजा गया किसी और के पास और कहा गया कि जी इनको ज़रा ख्याल करें इनका, और उनको फिर कहा कि इनसे पैसे ज़रूर लेकर जाना। तो मैंने फिर उनसे सवाल भी पूछा, बाद में पहले भी पूछा था, फिर उस वक्त भी पूछा कि ये क्या मामला है। फिर वो बात किसी और तरफ चल निकली तो मैंने दोबारा पूछा नहीं, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। ये एक वाक़या पिछले दिन मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ है। फिर उसके अलावा छोटे शहरों को मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर यह काम ज़रूर चलता है। वहाँ पर लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, लोगों को सताया भी जाता है, लोगों को ये तक भी कहा जाता है कि जी हम बड़े शहर में जो हमारी टीम है, जो प्रोग्राम की टीम बैठी हुई होती है, जो प्रोग्राम करते हैं, हम उनको बुला लेंगे प्रोग्राम करने के लिए आपके इस इशू पर और आपको एक्सपोज करके रख देंगे। तो फिर अपने आप को एक्सपोज होने से बचाने के लिए वो उनके साथ फिर मामला वहाँ पे सेटल कर लेते हैं। अब लिफाफे की बात एक और करते हैं। लिफाफा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बड़े चैनल्स में बड़े नाम और बड़े एंकर्स को भी ऑफ़र्स करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफ़र्स एक्सेप्ट होती हों। और जो एंकर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए और अगर वो तनकीद करते हैं तो उनकी तनकीद का जवाब आप लफ्ज़ों में दें, ना कि ये कि आप उनको गालम गलोच शुरू कर दें या आप उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दें या आप उन पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि जी इसने दूसरी तरफ से कोई पैसा पकड़ा हुआ है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ बहुत बड़े बड़े मामलात और केसेस होते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ चल जाती है। और फिर उसके अलावा जो है ना, ज़ुवीने की लिफाफा हो, ताल्लुक़ भी होता है, चैनल मालकान के साथ भी होता है कि एक ताल्लुक़ होता है। मुझे याद पड़ता है, मैं एक चैनल के साथ था, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नामी गिरामी शख्स के ख़िलाफ़, तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने प्रोग्राम किया, मैंने जिस शहर से उसका ताल्लुक़ था वो वहाँ से जीते हुए थे, वहाँ पर अपोजिंग पार्टी का जलसा हुआ, मैंने वो जलसा कवर किया। उस जलसे के अंदर सब ने बुरा भला कहा उस शख्स को, उस नामी गिरामी शख्स को, उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम मैं अभी जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ। तो वो कहने पर पता चला कि जिस इदारे के लिए मैं काम करता हूँ, वो जो वहाँ के मालिक साहब हैं, उनको बड़ा बुरा लगा है। तो मैंने कहा मुझे पहले बता देते कि आपकी उनके साथ जो है वो कोई खटपट नहीं है, या आपकी उनके साथ सुलह हो चुकी हुई है, या आपके उनके साथ मरासिम अच्छे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के बारे में बताया जाता है ना कि जी उनको उधर नहीं जाना, वो नो गो एरिया, उसके बारे में बात नहीं करनी। तो ये भी बता देते ताकि ये भी ना बात होती। तो हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे ले रहे हैं दूसरी पार्टी से या उस शख्स से वो पैसे ले रहे हैं तो वो पैसे लेकर उसके साथ सेटिंग में हैं और उसके हक़ में बात कर रहे हैं। ये मामला ताल्लुक़ की बुनियाद पर भी हो सकता है और ताल्लुकात पे यकीनन बहुत से मामलात होते हैं। तो ये लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि पैसे दे के नोट एक दूसरे को दे दिलाकर काम चलाया जा रहा है। ताल्लुक़ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि छोटे शहरों में ये मामला होता है। और जहाँ तक बात है न्यूज़ एंकर्स की, वो भी मैंने आपको बता दी कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कितना नहीं करना पड़ता। और इन तमाम बातों की आखिर में एक बात कि देखें, अगर कहीं पर कोई एक शख्स ऐसा है या कुछ अशख़ास ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप सबको जो है वो ज़िम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जहाँ जहाँ जो काली भेड़ें हैं उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन काली भेड़ों की वजह से सबको ही रगड़ा दे दिया जाए और सबको ही कह दिया जाए कि ये सारे ही गलत हैं। और हर डिपार्टमेंट में होते हैं, पुलिस में बड़ी काली भेड़ें हैं, वकला में भी ये मसला है, हर शोबे में होता है।
तो मैंने आपको बता दिया है कि न्यूज़ चैनल्स की जहाँ तक बात है, बहुत सी ऐसी ये न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाली ख़वातीन के लिए भी डिसरिस्पेक्ट की बात है कि उनको कह देना और ये ब्लेम लगा देना, ये ठप्पा लगा देना कि जी वो खुदा न खास्ता उनकी जो मुलाजमत है या जो उनका काम है वो उनके काम की वजह से, उनकी सलाहियत की वजह से उनको नहीं मिला हुआ है, बल्कि किसी और गैर अखलाकी वजह से है, किसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से है। तो ये कहकर उनके लिए भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वेब सीरीज़ में, लिफाफा डाइन नामी इस वेब सीरीज़ में उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया है और नामुनासिब है। और इसके लिए इन ख़वातीन से, इन मेहनती ख़वातीन से जो मेहनत कर रही हैं अपने अपने शोबों में और काम कर रही हैं, लगन से काम कर रही हैं, उनसे माज़रत भी होनी चाहिए। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।